पाकिस्तान की तरक्की के एक और संगे मील की तकमील। न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाइनल किया गया। परवाजों की आमदरफ्त का आगाज हो गया। पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से न्यू गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। परवाज PK-503 46 मुसाफिरों को लेकर गवादर पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर सैल्यूट भी पेश किया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज का इस्तकबाल किया। न्यू गवादर एयरपोर्ट अब एयर बस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लेस न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रकबा 4300 एकड़ पर महदूद है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत रिमार्क दिए, जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला जजेस कमेटी इजलास का जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। शदीद सर्दी के बायस ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है। गजा जंगबंदी मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। इजरायली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। कैदियों में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। मुआहदे के तहत पहले 3 इजरायली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के नफाज के बाद आज गजा में बंदूकें खामोश हो जाएंगी। जो बाइडेन ने गजा जंगबंदी मुआहदे को अमरीका की मुसलसल अनथक मेहनत करार दे दिया। गजा जंगबंदी के लिए मेरी टीम और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर काम किया। ये मुआहदा गजा में लड़ाई को रोक देगा। फलस्तीनी शहरियों को जरूरी इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी को अपनी तारीखी कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। वाशिंगटन में हामियों से खिताब में ट्रंप ने कहा, ये मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। हम सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे। फौज को आयरन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। फौज में मौजूद कमजोरियों का खात्मा करेंगे। इलॉन मस्क ने शुरा से मुख्तसर खिताब में कहा, ये कामयाबी दर हकीकत शुरुआत है। आगे बढ़ना है क्योंकि आम तब्दीलियां करनी हैं। मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा छोड़ा होता। वह दफ्तर ख्वाजा का सेक्रेटरी जनरल कौंसिल के बयान पर रद्दअमल सामने आ गया। कहा कि पाकिस्तान ने 40 लाख से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजने गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी सदारती माफी न मिल सकी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन मजीद 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफी दे दी। सदारती माफी पाने वालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। बाइडेन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से माफी की दरख्वास्त की थी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील से बजट की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए गए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेडर अनवर हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ केस की समाअत। असद कैसर अदालत में पेश नहीं हुए। वकील सफाई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। असद कैसर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए एंट्री बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ का तूफान। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तूम, कोयटा, ज़ियादत, कोज़क टॉप, खानूजोई, कान मेहतरजई बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शारा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। लेह में दर्जा हरारत -9, गोप्स का -6 रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में भी बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम पारा गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 4.3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 24 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफीरों की तैनाती की समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेज दी। रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफीर और सफीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़। समरी में जाहिद हफीज चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफीर तैनात करने की तजवीज़ भी शामिल। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम भट्ट स्विट्जरलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफीर तैनात करने की तजवीज़। समरी की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा लाहौर में नून लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्की और सियासी मौशी सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि मुल्क की मौशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिरख्वाह कमी आई है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ जामियात में तदरीसी अमल का बाइकआउट जारी। सिंध के 17 से ज़ायद जामियात में तदरीसी अमल 5 दिन से मुअत्तल। वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम वापस ली जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध का मुतालबा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा कैरल शो खत्म हो गया। 10 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। नुमाइश में आला नस्ल के मवेशी और परिंदों की मुताबिक नस्लें मौजूद थीं। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सरदार शाह और मोहम्मद अली मलकानी की भी शिरकत। सरदार अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से लाइव स्टॉक हुकूमती तरजीहात में नहीं रहा। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक से 137 मिलियन का प्रोजेक्ट लाइव स्टॉक शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए लाया गया था। अमेरिका में कुछ घंटों की पाबंदी के बाद टिकटॉक की सर्विस बहाल। नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिजुल अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। अमेरिकी सदर बाइडन का कहना है पाबंदी के कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के बायस आग दोबारा बढ़ने का खतरा जाहिर किया गया है। लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिकी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रिच थॉमसन के मुताबिक हवाएं चलने और खुश्क मौसम का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। आग लगने का खतरा ज्यादा है क्योंकि इलाके में अप्रैल के बाद से कोई बारिश नहीं हुई है।
और साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को अपने मैदानों पर खेलने का बड़ा फायदा हासिल होगा। बोले, इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान टीम पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया जाना चाहिए। किसी भी टीम को उनके अपने मुल्क में हराना बहुत मुश्किल